अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार अज़ीम और आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। बड़ा आसान सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह एम कैट और ई कैट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का हामिल है। ख़ास तौर पे इसका दूसरा हिस्सा जिसके अंदर हमने जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट और उसके यूनिट्स को डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा टॉपिक किस तरह का है। और ये जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ख़ास तौर पे जो हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने इसे डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या है। सबसे पहले अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो इसे अटैम्प्ट कैसे किया जाता है, तो आपने सबसे पहले डेरिवेशन करनी है। डेरिवेशन करने के बाद आपने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने इसी डिराइव्ड जनरल गैस इक्वेशन से गैस लॉस को डिराइव करना है और उसके बाद जनरल गैस कांस्टेंट को डिफ़ाइन करना है। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो जनरल गैस इक्वेशन है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ 3 लॉज, दैट इज़ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। अगर हम बॉयल्स लॉ को रिवाइज करें तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर हम चार्ल्स लॉ को रिवाइज करें तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम एवोगैड्रोस लॉ को डिफ़ाइन करें तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। इस केस में हम नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। इस केस में हम प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो ये 3 लॉज हमारे पास हैं। अगर हम इन 3 लॉज को, इन 3 इक्वेशंस को देखें तो हमारी जो लेफ़्ट साइड ऑफ द इक्वेशन है वो सेम है। तो उसे हमने इन तीनों को हमने कंबाइन करके लिखना है, तो उसे हमने एक ही बार लिख लिया कॉमन लेके। दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ एक वैल्यू है P की, उसे हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। बाकी T भी नॉमिनेटर में है, N भी नॉमिनेटर में है, दोनों को हमने नॉमिनेटर्स में लिख दिया। तो दिस इज़ बेसिकली कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। And we know that whenever we eliminate the sign of proportionality, we have to use the sign of equality with a constant. और यहाँ पर जो हम कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ R, और ये R कौन सा कांस्टेंट है, दैट इज़ जनरल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है PV/NT। ये हम डिटेल में इसे बाद में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसी इक्वेशन को रीअरेंज करें, यानी प्रेशर को V के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है PV=nRT, दैट इज़ जनरल गैस इक्वेशन। और इसकी स्टेटमेंट क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ P एंड V, इस P और V की जो प्रोडक्ट है यानी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर T एंड जनरल गैस कांस्टेंट R। मतलब P और V की जो प्रोडक्ट है वो नंबर ऑफ मोल्स N मल्टीप्लाइड बाई R एंड मल्टीप्लाइड बाई T, इनके जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल हो जाती है। अगर हम डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज की बात करें फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन तो ये भी बड़ी आसान है। अब देखें ज़रा बॉयल्स लॉ में इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। P को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में आपने 3 वैल्यूज़ को कांस्टेंट करना है। वी नो दैट बॉयल्स लॉ में नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं, R तो वैसे ही कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल का साइन ख़त्म करेंगे तो साथ में कांस्टेंट भी ख़त्म करना पड़ेगा और प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाना पड़ेगा। और टेम्परेचर वैसे ही बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास ये जो है इक्वेशन बन जाती है, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। इसी तरह से अगर हम इसी इक्वेशन में ये जो दूसरी इक्वेशन हमने लिखी है इसके अंदर हम N, R और P को यानी प्रेशर, जनरल गैस कांस्टेंट R और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाती है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और ये चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है। और अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो हमारे पास आप देख लें कि कोई गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स 1 के इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली PV विल बी इक्वल टू RT, N एलिमिनेट हो जाएगा। और इसे रीअरेंज करें, R की वैल्यू निकालें तो PV/T आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स की बात करते हैं तो P1V1/T1 इज़ इक्वल टू R, इसी तरह P2V2/T2 इज़ इक्वल टू R। मतलब किसी भी गैस के लिए इनकी जो रेशोज़ हैं वो इक्वल होती हैं। अब अगर इक्वेशन की 2 साइड्स यानी राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स कंपैरिजन के बाद इक्वल होनी चाहिए, दैट इज़ अनदर स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ।
तो इस तरह से हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, एवोगैड्रोस लॉ को और गैस लॉज को भी डिराइव कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरल गैस कांस्टेंट आर की, दैट इज़ कि अगर आप आर को यहाँ पे रहने दें, एन और टी को दूसरी साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए नीचे ले जाएं, तो आंसर आता है आर इज इक्वल टू पी वी और एन टी। यानी जो पी वी और एन टी की जो रेशो है उसे क्या कहा जाता है, जनरल गैस कांस्टेंट आर कहा जाता है। दिस इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी, लास्ट में हम इसे कैलोरी में भी कैलकुलेट करेंगे, और ये दिस इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर, और साथ में वो देगा एटीएम, डेसीमीटर क्यूब, मोल और केल्विन। मतलब 4 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और 4 के जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे प्रेशर एटीएम में भी हो सकता है, टॉर में भी हो सकता है, एमएमएचजी में भी हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, इसी तरह मिली बार में भी हो सकता है, साई में भी हो सकता है, ठीक है, किलो पास्कल्स में भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज होती हैं, यूनिट्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे आर की वैल्यूज़ भी क्या होती जाएंगी, चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल पहली कैलकुलेशन के अंदर हमने प्रेशर को एटीएम में लिया, वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम लेंगे ऑब्वियसली 22.414 डेसीमीटर क्यूब लिया, मोल वैसे ही है, और टेम्परेचर को हमने केल्विन में लिया। इसे जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर आएगा 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, क्योंकि मोल नीचे ऊपर जाएगा पर मोल बन जाएगा, केल्विन नीचे ऊपर जाएगा पर केल्विन बन जाएगा। अब वी नो दैट कि हमारे पास 1 एटीएम जो है वो किसके इक्वल हुआ करता है, 760 टॉर्क के। रिकॉल द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो आपको याद पड़ेगा वहाँ पर ये बात मैंने बताई थी, और यही वैल्यू हमारे पास 760 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल भी होती है। तो मतलब ये है कि जहाँ पर आपने एटीएम लिखा था 1 एटीएम, उसकी जगह पे आपको क्या लिख सकते हैं, 760 टॉर भी लिख सकते हैं। ये देखें जी, जहाँ पर हमने एटीएम लिखा था वहाँ पर मैंने 760 टॉर लिख दिया, बाकी डेसीमीटर क्यूब पर मोल और पर केल्विन एज इट इज़ है। 760 को 0.0821 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 62.4 डेसीमीटर क्यूब टॉर। अब देखें जहाँ पे एटीएम था अब उस जगह पे क्या चीज़ आ गई, टॉर पर मोल पर केल्विन। अब डेसीमीटर क्यूब को भी तो कन्वर्ट किया जा सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये भी हमें पता है कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ करते हैं। तो अगर हम ऐसा करें कि 62.4 को जो है डेसीमीटर क्यूब को अगर हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, तो जहाँ डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है वहाँ पर हमने क्या लिखना पड़ेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 62.4 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आंसर आ जाएगा 62,400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारा बड़ा आसान सा ये दूसरी वैल्यू बन गई कि जब हमारे पास प्रेशर को टॉर में लिया जाए और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिया जाए तब आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करके दें, या ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। बड़ा आसान सा है। इसी तरह से ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिया जा रहा हो और जो आपका वैल्यू है जी वॉल्यूम क्यू से मीटर क्यूब में लिए जा रहा हो, तो आप आर की वैल्यू बताएं। तो सीधी सी बात है कि 1 एटीएम 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जहां आपने 1 एटीएम किसी ज़माने में लिखा था उसी जगह पे आप 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। साथ में आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब कितने डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, तो 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली जो डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू होगी वो मीटर क्यूब में जब जाएगी तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0। वैसे 22.414 था, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, वैसे 22.414 था। अब जब आप इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बाई 1000, तो आंसर आ जाएगा 0.02414 मीटर क्यूब। तो आपके पास आंसर आ गया 0.0222414 मीटर क्यूब। वो नीचे वैसे ही पर मोल और इसी तरह से केल्विन है। अब देखें इन्हें जब हम सॉर्ट आउट करते हैं तो आंसर आता है 8.314 न्यूटन मीटर। अब ये तो यहाँ पर तो न्यूटन पर मीटर होना चाहिए था। देखें ज़रा, यहाँ पर आपके पास न्यूटन पर मीटर है -2 और यहाँ पर है +3, तो +3 और -2 आंसर क्या आता है +1।
तो न्यूटन मीटर हमारे पास बचेगा पर केल्विन पर मोल। और हमें पता है कि 1 न्यूटन मीटर हमारा किसके इक्वल होता है, 1 जूल के। तो जहाँ न्यूटन मीटर लिखा था वहाँ हम जूल लिख सकते हैं। अब आगे थोड़ी सी कन्वर्जन्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछी गई है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन कैलोरीज। तो आपको पता है कि 1 कैलोरी जो है 4.18 जूल के बराबर होती है। तो 1 जूल जो है वो कितनी कैलोरी के इक्वल होगा, 1/4.18 कैलोरी के। यानी कि जो वैल्यू जूल की लिखी हुई है आप उसको डिवाइड कर दें 4.18 से, तो आंसर आता है 1.989 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो इसका मतलब है कि आर इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि हम कैलोरीज में के अंदर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल हैं, ये बहुत ज़्यादा MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, MCAT में, ECAT में, इंटरमीडिएट में आपसे पूछी जाती हैं। और वैसे भी ये तो हमने सिर्फ इंटर की बुक तक कैलकुलेशंस की है। यू कैन ऑल्सो डू दिस प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल आप मिलीबार में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप साई में भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, पास्कल्स में भी ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से मीटर क्यूब के साथ इसे परफॉर्म करें, सेंटीमीटर क्यूब के साथ इसे परफॉर्म करें, डेसीमीटर क्यूब के साथ इसे परफॉर्म करें, डिग्री सेल्सियस के साथ इसे परफॉर्म करें, डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ इसे परफॉर्म करें। तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। जब आप इन्हें डिफरेंट यूनिट्स में आर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, और डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस होती हैं। So this was all about general gas equation and general gas constant R and its units and values। तो आप उम्मीद है कि ये तमाम जो लेक्चर आज हमने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को इसमें इंगेज करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।